हेलो मूवी लवर, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टकी और आज का मूवी आई एम लेजेंड। मूवी के शुरू में एक डॉक्टर जिसका नाम है एलिस, वो एक इंटरव्यू में बता रही है कि उनका कंपनी कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और उन्होंने अभी तक 10,000 में से 10,000 लोगों को ठीक कर चुके हैं और ये वैक्सीन के इस्तेमाल से किसी को कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो रहे हैं। उसके बाद 3 साल गुजर जाता है। 3 साल बाद हम फिर न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं। अब शहर बिल्कुल वीरान सा हो गया है। रास्ते में कहीं इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा है। तभी एक कार को तेजी से आते हुए देखते हैं। कार के अंदर हमारे हीरो रॉबर्ट बैठा हुआ है और उसके बाजू वाला सीट में उसका डॉग सैम बैठा हुआ है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वीरान शहर में रॉबर्ट कार लेके क्या कर रहा है। दरअसल रॉबर्ट बंदूक लेके हिरन शिकार करने आया था। अचानक एक हिरन का झुंड उसके चलती कार के सामने से दौड़ जाता है। रॉबर्ट बंदूक से काफी बार हिरन को शूट करता है, लेकिन हिरन इतना तेज दौड़ रहा था कि उसका निशाना हर बार फेल हो जाता है। तब रॉबर्ट कार से उतर के कुछ दूर जाता है और उसे एक हिरन दिख जाता है, लेकिन रॉबर्ट हिरन को शूट करने ही वाला था कि अचानक एक शेरनी आके उस हिरन को दबोच लेती है। अब रॉबर्ट उस शेरनी से हिरन को लेने के लिए उसका बंदूक उठाता है कि तभी उसके घड़ी में अलार्म बजता है। घड़ी में 5:30 बज चुका था। रॉबर्ट आसमान की ओर देखता है। सूरज ढल रहा है। सूरज को ढलते देख रॉबर्ट हिरन को छोड़ के सीधा कार में बैठ के घर वापस जाता है। घर में घुसने से पहले रॉबर्ट बाहर सीढ़ियों में एक तरह का केमिकल छिड़क देता है। इसके बाद घर का दरवाजा खिड़की बंद करके खाना खा के लाइट्स ऑफ करके सैम के साथ बाथटब में सो जाता है। और इसका बस एक ही कारण है और वो है 99% इंसान शहर में ज़ॉम्बी बन गए हैं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। दिखाया जाता है रॉबर्ट उसके बीवी और बच्ची के साथ कार में बैठ के फार्म हाउस के लिए जा रहे हैं। रॉबर्ट आर्मी में डॉक्टर था। एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में सबको चेक किया जा रहा था और जो इन्फेक्टेड है उन्हें छोड़ के बाकियों को जाने दिया जा रहा था। वहाँ रॉबर्ट के परिवार को भी चेक किया जाता है, लेकिन पहली चेक में रॉबर्ट की बीवी को पॉजिटिव पाया जाता है। लेकिन फिर रॉबर्ट के कहने पर उसकी बीवी को दोबारा चेक किया जाता है और इस बार वो उसे नेगेटिव पाया जाता है। फिर उन्हें आगे जाने दिया जाता है। रॉबर्ट आर्मी में एक बड़े अफसर था, जिस कारण से उसके परिवार को एक हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। हेलीकॉप्टर वहां से निकलने ही वाला था कि दूसरा एक हेलीकॉप्टर के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वो हेलीकॉप्टर आके इस वाले हेलीकॉप्टर के साथ टकरा जाता है और दोनों हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में रॉबर्ट अपने बीवी और बच्चे को खो देता है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक से प्रेजेंट सिचुएशन में आता है। रॉबर्ट सैम के साथ सुबह एक्सरसाइज करने के बाद बेसमेंट में अपने लैब में चला जाता है। रॉबर्ट लैब में ज़ॉम्बियों को ठीक करने के लिए वैक्सीन बना रहा था। उसके लैब में इन्फेक्टेड चूहों को पिंजरे में बंद करके रखा होता है। रॉबर्ट उस चूहों के ऊपर अपना रिसर्च का नया वैक्सीन डालता है और उसका रिकॉर्ड लिख के रखता है, लेकिन अभी तक उसे खास कोई सफलता नहीं मिली है। फिर रॉबर्ट को एक चूहा नजर आता है जो इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी शांत था। ये देख के रॉबर्ट खुश हो जाता है। वो उस चूहा को दिया हुआ वैक्सीन का नाम नोट कर लेता है और उससे ज़ॉम्बी के ऊपर टेस्ट करने का फैसला करता है। अगले सुबह रॉबर्ट और सैम शहर के लिए निकल जाता है। रॉबर्ट डेली एक हार्बर में जाता है और रेडियो पे मैसेज भेजता है, मैं डॉक्टर रॉबर्ट बोल रहा हूँ, अगर कोई इन्फेक्टेड नहीं है वो मेरे साथ आके हार्बर में मिले, मैं उनको खाना और सुरक्षा दूंगा। लेकिन आज तक कोई नहीं आया। उसके बाद रॉबर्ट एक डीवीडी शॉप में जाता है। वहाँ बहुत सारा पुतला खड़ा करके रखा हुआ था। वो देखने में रियल लग रहा था। रॉबर्ट गेट में खड़ा होके एक पुतला को गुड मॉर्निंग बोल के अंदर घुसता है। रॉबर्ट और सैम हर दिन खाने के खोज में नए घर में जाता था। एक दिन दोनों एक घर में जाता है। सैम आगे जाकर सिग्नल देता है कि रूम क्लियर है। फिर रॉबर्ट उस रूम में घुस के खाना लेके वहां से निकल जाता है। एक दिन रॉबर्ट हार्बर में बैठा इंतजार करते करते वहां जहाज में रखा एक प्लेन के विंग के ऊपर गोल्फ खेल रहा था। सैम भी उसके पास बैठा हुआ था। अचानक सैम दूसरी तरफ देखने लगता है। ये देख के रॉबर्ट अपना राइफल का लेंस जूम करके वहां देखने लगता है और गाड़ियों के बीच रॉबर्ट को एक हिरन दिखाई देता है। अब रॉबर्ट और सैम उस हिरन को मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन हिरन तेज भाग के एक वेयर हाउस के अंदर घुस जाता है। वेयर हाउस के अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन सैम उस हिरन के पीछे वेयर हाउस के अंदर घुस जाता है। रॉबर्ट पीछे से उसे चिल्ला के जाने के लिए मना करता है। फिर रॉबर्ट सैम को ढूंढने सावधानी से राइफल का टॉर्च जला के अंदर घुसता है।
अंदर जाके देखता है कि सैम एक टेबल के नीचे छुपा हुआ है। रॉबर्ट सैम को वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन सैम इतना डरा हुआ था कि वो टेबल के और अंदर घुस जाता है। तभी रॉबर्ट को एक आहट सुनाई देता है। रॉबर्ट पीछे देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। रॉबर्ट दबे पांव पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी रॉबर्ट को हमला करता है, रॉबर्ट उसे गोली मारता है, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी वो ज़ॉम्बी मरता नहीं है। तब रॉबर्ट और सैम बिल्डिंग से कूद जाता है और उसके साथ वो ज़ॉम्बी भी नीचे कूद जाता है, लेकिन बाहर गिरते ही धूप के कारण वो जल के मर जाता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि अंदर और भी ज़ॉम्बी है, इसलिए वो वहाँ पे एक फंदा बना के अपना खून लगा देता है ताकि ज़ॉम्बी उसका खून को सूंघ के वहाँ आए और फंस जाए। थोड़ी देर में एक ज़ॉम्बी उसमें फंस जाता है। फंदा के अंदर वो ज़ॉम्बी बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी रॉबर्ट उसे राइफल के बट से मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी को कार में डालकर वहां से ले जा रहा होता है। तभी बिल्डिंग के खिड़की से एक ज़ॉम्बी रॉबर्ट को देख के चिल्ला रहा होता है, लेकिन धूप के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी को लैब में लाके देखता है कि वो एक फीमेल ज़ॉम्बी है। मतलब खिड़की से जो ज़ॉम्बी चिल्ला रहा था वो शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा। रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी के ऊपर वही दवा इस्तेमाल करता है जो अपने चूहा को दिया था। पहले तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा सा धीमी हो जाता है। रॉबर्ट सोचता है कि शायद दवा अब काम कर रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी रॉबर्ट के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। रॉबर्ट की सारी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। अगले दिन जब रॉबर्ट और सैम शहर में जाता है तो देखता है कि डीवीडी शॉप का पुतला को किसी ने बाहर निकाल के रखा है। ये देख के रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है और उस पुतला को गोली मारने लगता है। गोली लगने से पुतला टूट के नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से पानी निकल जाता है। रॉबर्ट पुतला के नजदीक जाके पानी में पैर रखते ही उसके पैर में एक फंदा लग जाता है और वो ऊपर लटक जाता है। फंदा में फंसते वक्त उसका सिर रास्ते में लगता है और सिर फट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये वैसा ही फंदा था जो कल रॉबर्ट ने उस ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए लगाया था। रॉबर्ट के सिर से खून टपक रहा था और सैम उसके बगल में बैठा हुआ था। अब 5:30 बज जाता है और रॉबर्ट का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट होश में आते ही एक चाकू निकाल के पैर का रस्सी काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते वक्त उसका चाकू उसी के पैर में घुस जाता है। इधर अंधेरा होने से वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर कुत्ता छोड़ देता है जो इन्फेक्टेड था। उन कुत्ते के हमले में रॉबर्ट तो बच जाता है, लेकिन सैम जख्मी हो जाता है। रॉबर्ट सैम को घर लेके आके वही वैक्सीन देता है, लेकिन वो वैक्सीन उसके ऊपर असर नहीं करता है। मजबूर होके रॉबर्ट सैम को अपने हाथ से मार देता है। अब रॉबर्ट कार लेके ज़ॉम्बी को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज़ॉम्बी आके उसके कार के सामने हमला कर देता है। तभी एना नाम की एक औरत उसको बचा के घर लेके आती है। रॉबर्ट का तबीयत थोड़ा ठीक होने से एना बताती है कि वो लोग पहाड़ के उस तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पे कुछ आदमी अभी भी बचा है जो अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। एना रॉबर्ट को भी साथ में जाने के लिए बोलती है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी कोई बचा नहीं है, सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उसके बाद रॉबर्ट लैब में जाता है और उस ज़ॉम्बी के चारों तरफ बर्फ रख देता है। वहाँ एना आती है और कहती है क्या ये ठीक हो जाएगी? तब रॉबर्ट कहता है इसका तो मरना तय है, लेकिन बर्फ रखने से हो सकता है उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए और वैक्सीन असर कर जाए। अब रात हो जाती है। रॉबर्ट घर का खिड़की दरवाजा बंद कर देता है और घर को सील कर देता है, लेकिन बाहर रॉबर्ट को ज़ॉम्बी की आवाज़ सुनाई देता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लिया है। रॉबर्ट बाहर की तरफ बहुत सारा लाइट जला देता है और कार में लगा हुआ बॉम्ब को भी ब्लास्ट कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ ज़ॉम्बी अंदर घुस जाता है। अब रॉबर्ट लैब में चला जाता है और देखता है कि वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मतलब दवाई काम कर रहा है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाता है। रॉबर्ट लैब का दरवाजा बंद कर देता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे इलाज मिल गया है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन एक ज़ॉम्बी उस शीशे में बहुत जोर जोर से मारने लगता है, जिससे शीशे में एक क्रैक आ जाता है और वो क्रैक देखने में बटरफ्लाई जैसा दिख रहा था। इधर वो फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर में भी एक बटरफ्लाई का टैटू था। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये सब ज़ॉम्बी उस फीमेल ज़ॉम्बी के लिए आए हुए हैं। तब रॉबर्ट उस फीमेल ज़ॉम्बी को उनके हवाले कर देता है। अब सभी उस फीमेल ज़ॉम्बी को लेके वहाँ से निकल जाता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि इनके अंदर सोचने की क्षमता है, जबकि ज़ॉम्बी में ये सब नहीं होता, नहीं तो वो रॉबर्ट को पकड़ने के लिए ट्रैप कैसे बना लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना और रॉबर्ट एक कार में बैठ के कहीं जा रहा है। एना रेडियो पे मैसेज दे रही है कि हम अभी जिंदा है, अगर कोई हमें सुन रहा है तो हमसे आके मिले, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।